Okay class, so beta now we are going to attempt the second problem from the sheet, and children, it is also a very important problem. In this problem children, we have to find the reverse of a string, and also we have to check whether that string is a palindrome one or not. And children, perhaps all of you remember that what do we mean by palindrome. We have performed the same problem with the numbers, okay, and in the numbers you know that when the reverse of a number is equal to the original number, then it is said to be a palindrome number. And the same thing is with the strings also. Whenever we reverse a string and that reversed string is equal to the original string, then it is known as palindrome. ओके तो देखिए प्रॉब्लम क्या दी गई है, दैट राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट इट्स रिवर्स, also print if that is a palindrome string or not. A string is said to be a palindrome string if its reverse is equal to that string, and then two examples are also given, like input is Nitin, देन आपका आउटपुट क्या आ रहा है, पैलिंड्रोम। तो आपको पता है कि जब आप नितिन को रिवर्स करोगे तो भी आपको नितिन मिलेगा। और सेकंड है जावा, जावा का रिवर्स जावा है क्या, नो, तो आपकी बार आंसर आएगा नॉट ए पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ठीक है, तो नाउ वी look at the problem that how to perform this job. Okay, so look at the problem children. The first four lines you know. After that I simply take you to the next line. After the scanner, what is told, enter a string, and string str equal to s dot next line. So suppose beta if I enter the, for example I am taking here first example, that is Nitin. Okay, and I mark it also. So children, what do I find? That the word you entered in Nitin is having 5 characters. The length of the word is 5 characters. It means all the characters are stored from 0 to 4. Okay, तो यूजर से वर्ड की एंट्री ले ली, देन आफ्टर दैट वी मूव टू द नेक्स्ट लाइन, व्हाट इज टोल्ड, string reverse equal to, and after that children here you have to be very careful. Now look at this part children, twice double quotes are applied, and children remember nothing is written between these two double quote. Okay, कुछ भी नहीं है दोनों डबल कोट्स के बीच में। और ध्यान रखिए, दीज आर नॉट फोर सिंगल कोट, दीज आर द डबल कोट्स अप्लाइड ट्वाइस। ओके चिल्ड्रन, एंड इट इज नोन एज नल। जैसे हम लोग बेटा अपने जो है इंटीजर वेरिएबल्स को कई बार जीरो से ही फिनिशलाइज कर देते हैं, ऐसे ही सपोज अगर कोई स्ट्रिंग वेरिएबल है और हमें उसे नथिंग से यानी नल से अगर इनिशलाइज करना है, तो वी मेक यूज ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, रेव इक्वल टू नल। ठीक, इसके बाद अगली लाइन चेक करिए, मैंने क्या बोला, इंटीजर एक्स कॉमा और फिर एक और वेरिएबल लिया, लेंथ इक्वल टू एस टी आर डॉट लेन। चिल्ड्रन मैंने कि यहाँ पे लेन नाम का वेरिएबल ले लिया, और जो लेन है, लेन में क्या स्टोर कर दिया, एस टी आर डॉट लेन। तो ऑल ऑफ यू नो कि दैट द वैल्यू ऑफ लेन विल अपीयर एज 5, है ना, जो वर्ड मैंने इनपुट किया एस टी आर में, इसकी लेंथ 5 कैरेक्टर है। नाउ चिल्ड्रन आई एम गोइंग टू परफॉर्म द नेक्स्ट जॉब। नेक्स्ट जॉब क्या है चिल्ड्रन, दैट वी हैव टू फाइंड द रिवर्स ऑफ दिस स्ट्रिंग, है ना, क्योंकि हमसे बोला गया था कि प्रिंट इट्स रिवर्स, एक वर्ड की एंट्री लो, रिवर्स प्रिंट करो। ठीक, तो अब रिवर्स कैसे करेंगे, इस काम के लिए बेटा मैंने एक यहाँ पे रिवर्स नाम का वर्ड ले लिया है, आपको पता ही है, और वो अभी क्या है, नल है, यानी इसमें अभी कुछ भी स्टोर नहीं है। अब अंदर आ जाइए और अपना काम शुरू करते हैं। एक लूप चलाया मैंने, देखिए x इक्वल टू एल माइनस वन, सो यू नो दैट द वैल्यू ऑफ एल इज 5, तो लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 4 से 0 तक एक लूप चलेगा, एंड x माइनस माइनस। ठीक है, और हर बार x की वैल्यू एक डिक्रीज होती जाएगी। तो यू नो दैट द फर्स्ट टाइम द वैल्यू ऑफ x इज 4। अंदर आइए, मैंने क्या कहा, सी एच इक्वल टू एस टी आर डॉट कैरेट एक्स, तो यानी सी एच में कैरेट x यानी कैरेट 4 निकालिए। तो अब जरा देखिए, एस टी आर में इंडेक्स नंबर 4 पे क्या स्टोर है बेटा, n, क्या निकल के आ जाएगा, सी एच में स्मॉल n निकल के आ जाएगा। और इसको निकालने के बाद फिर मैंने क्या बोला, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स प्लस सी एच, और इसको रिवर्स में ऐड कर दीजिए। तो ये देखिए बेटा, मैंने ये जो ओरिजिनल वर्ड था नितिन, इसका लास्ट कैरेक्टर निकाला और रिवर्स के बिगिनिंग में ऐड कर दिया। ठीक है, आपको पता है ना हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर रिवर्सिंग द स्ट्रिंग, तो यानी जो लास्ट कैरेक्टर है दैट शुड बी द फर्स्ट कैरेक्टर इन द रिवर्स्ड स्ट्रिंग, है ना। इसके बाद चलिए फिर ऊपर, x माइनस माइनस द वैल्यू ऑफ x विल बिकम 3 नाउ। अंदर आइए, सी एच इक्वल टू एस टी आर डॉट कैरेट 3, 3 पे क्या निकल के आएगा, स्मॉल आई। ओके, एंड
एड इट टू द रिवर्स, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स प्लस सी एच, तो रिवर्स में अब इसी आई को ऐड कर दीजिए, ये जो सी एच आपने निकाला था इसको रिवर्स में ऐड कर दीजिए। फिर ऊपर चलिए x माइनस माइनस, नाउ द वैल्यू ऑफ x विल बिकम 2, 2 पे क्या निकल के आएगा, स्मॉल t, और इसको भी रिवर्स में ऐड कर दीजिए, तो ये लीजिए। ठीक है, फिर अगली बार चलिए x माइनस माइनस 1 सी एच इक्वल टू एच टी आर डॉट कैरेट 1, क्या निकल के आ जाएगा, आई को भी रिवर्स में ऐड कर दीजिए, रिवर्स प्लस सी एच, और फिर ऊपर चलिए x माइनस माइनस जीरो, जीरो पे बेटा क्या निकल के आएगा, कैपिटल N, ठीक है ना, तो ये आपका कैपिटल N भी रिवर्स में ऐड हो गया। ठीक है, फिर ऊपर चलिए x माइनस माइनस, अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 विच इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, और यहीं पे लूप आपका क्या होगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो बेटा अब जब लूप जब टर्मिनेट हो गया, अब देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों चीज़ें रेडी हैं आपके पास। एस टी आर में ओरिजिनल वर्ड है नितिन, और जो रिवर्स में इसका जो रिवर्स है वो भी आ चुका है नितिन। अब आपको पहले तो क्या करना है, यू हैव टू प्रिंट द रिवर्स। तो मैंने यहाँ पे बोला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन रिवर्स इज रेव, यानी रेव की वैल्यू प्रिंट करिए। क्या प्रिंट हो गया आ जाएगा आपका, नितिन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर अब फाइनली वी हैव टू चेक वेदर दिस वाज अ पैलिंड्रोम वर्ड और नॉट। ठीक है ना, कि पैलिंड्रोम था कि नहीं, तो अब आपको पता है पैलिंड्रोम कैसे पता लगाना है, वी हैव टू कंपेयर द रिवर्स्ड स्ट्रिंग विद द ओरिजिनल वन, एंड इफ बोथ आर इक्वल देन इट मीन्स कि द स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम वर्ड। तो अब आपके पास देखिए यहाँ पे जो रिवर्स है वो भी है और जो ओरिजिनल वर्ड है वो भी है, दोनों को अब हमें कंपेयर करना है इक्वलिटी के लिए। पर बेटा अब यहाँ पे जरा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो मैंने वर्ड इनपुट किया था नितिन, दैट वाज स्टार्टिंग विद अ कैपिटल N। ठीक है, और अब इसका जो रिवर्स आया है, रिवर्स में देखिए क्या हुआ है, उल्टा हो गया, ये जो फर्स्ट था कैरेक्टर कैपिटल N ये लास्ट में आ गया है, और जो स्मॉल n जिससे ओरिजिनल वर्ड एंड हो रहा था, नाउ इट एग्जिस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ रिवर्स। तो अब आप अगर इन दोनों को अगर सीधे डायरेक्टली कंपेयर करते हो तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, नहीं होंगे, है ना। क्यों नहीं इक्वल होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो मेथड्स होते हैं स्ट्रिंग के, देट आर केस सेंसिटिव मेथड। ठीक है, तो जो केस सेंसिटिव मेथड है वो इन दोनों को अलग अलग डिफर करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आपको पता है कि दैट वी हैव द सॉल्यूशन फॉर दैट ऑल्सो। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इफ़ एच टी आर डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो मेथड यूज़ हुआ है इक्वलिटी चेक करने के लिए, दैट इज इक्वल्स इग्नोर केस। ठीक है, अगर आप इक्वल्स यूज करोगे तो आंसर फॉल्स आ जाएगा, ठीक, क्योंकि दोनों के केस मैच नहीं कर रहे हैं। तो मैंने इक्वल्स इग्नोर केस का यूज किया और एच टी आर और रिवर्स इन दोनों को आपस में कंपेयर किया, तो आपको पता है कि बोथ आर हैविंग द सेम वैल्यू। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आएगा, ट्रू आएगा, और अगर आपका आंसर ट्रू आया है तो यानी कि कौन सी लाइन प्रिंट हो जाएगी, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। ठीक है, तो मेरा जो आंसर है वो ये आ जाएगा, पैलिंड्रोम। ठीक है, और यहीं पे बेटा अगर अभी आपने एस टी आर में जावा इनपुट किया होता तो क्या होता। ठीक है, तो जावा में आपको पता है 0 1 2 3 जो लेंथ आती वो कितनी आती है आपकी, 4 आती। ठीक है, और जो लेंथ आप लूप चलाते 3 2 0, ठीक है, 4 -1 2 0, और जो रिवर्स आता वो फिर क्या जाता आपका AVAJ आवाज़ करके। ठीक है, और अब आप जब दोनों को कंपेयर करोगे, स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स इग्नोर केस लगाओगे या कोई भी मेथड लगाओगे, तो यू नो दैट जावा इज़ नॉट इक्वल टू AVAJ। ठीक है, तो आपका क्या आंसर आएगा फिर, नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक, तो आई होप कि दैट ऑल ऑफ यू गॉट दिस अप्रोच ऑफ चेकिंग द स्ट्रिंग वेदर इट इज़ अ पैलिंड्रोम और नॉट, और अब आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक, चलिए, थैंक यू वेरी मच। व्हेन वी विल मीट नेक्स्ट टाइम देन वी विल अटेम्प्ट मोर प्रॉब्लम।